नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में इजराइल ईरान पर हमले कर सकता है, यानी इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इस बीच ईरान के प्रमुख नेता खेमनेई ने अमेरिका को चुनौती दी है कि जंग और भीषण होगी। ऐसे में साफ है कि इजराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में यूक्रेन और गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा भी खुल सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बता दें फंसे भारतीयों पर ईरान ने भरोसा दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिले भरोसे को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कार्गो शिप पर फंसे 17 भारतीयों को लेकर ये खबर है और ईरान के कब्जे में है MSC एरीज जहाज। अब ईरान के कब्जे में MSC एरीज जहाज, जिसमें कार्गो शिप में फंसे 17 भारतीयों को लेकर ये बड़ी खबर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला है ईरान से भरोसा। फंसे भारतीयों पर ईरान ने ये भरोसा दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने, इजरायली कारोबारी का जहाज है MSC एरीज, जिसको लेकर ये बड़ी खबर है और इसी कार्गो में 17 भारतीय फंसे हुए हैं। हालांकि इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है भारत नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान की तरफ से भरोसा भी मिला है। तो इस युद्ध के हालात के बीच खलबली मची हुई है, लेकिन ईरान ने भरोसा दिलाया है विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है और कार्गो शिप पर फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ईरान ने भी भारत को भरोसा दिया है कि भारतीयों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है और वो उन्हें महफूज रखेगा। जल्द से जल्द वतन वापसी होगी, ईरान की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया है। इसी भरोसे के तहत कैसे हम कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक जीत, क्योंकि अब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए किस तरीके से कार्गो शिप को लेकर खबर है। कार्गो शिप MSC एरीज और ईरान ने इसे कब्जे में लिया है। आपको बता दें हार्मुज स्ट्रेट के पास जहाज को कब्जे में लिए जाने को लेकर खबर आई। कार्गो शिप MSC एरीज, कार्गो शिप पर 25 क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय थे और विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से इस बारे में बातचीत भी की है, क्योंकि इसी जहाज पर फंसे भारतीयों को लेकर खबर है। ईरान ने सभी की हिफाजत और रिहाई का भरोसा भी दिया है। जी हाँ, पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से कब्जा किया गया, दावा ये किया जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए कार्गो शिप है जो MSC एरीज बताया जा रहा है और इसी शिप पर फंसे हुए हैं भारतीय। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से ये फंसा हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात और राहत की बात यह है कि ईरान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा दिलाया। और ज्यादा जानकारी डिटेल में मनीष दे रहे हैं इस शिप के बारे में। मनीष, और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि कार्गो शिप है और भारतीय इसमें फंसे हुए हैं, तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, क्या कुछ प्लान है? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को एक बड़ा पिक्चर दिखाऊं कि आज की तारीख में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और ईरान की जंग, केवल भारत एक ऐसा मुल्क है जो दोनों पक्षों से समान भाव से, समान अधिकार से बात कर सकता है। और भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की। मौका था ईरान और इजराइल के जंग को लेकर, और ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानियन विदेश मंत्री से दोनों बातों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे 17 भारतीय उस जहाज पर मौजूद हैं जो कि इजरायली व्यापारी का जहाज है, तो आपको इजराइल के जहाज से हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे भारतीय वहां पर है 17 लोग, उनका आप क्या करेंगे? तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो 17 भारतीय सुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षित रिहाई को लेकर भारत सरकार ईरान के साथ संपर्क में है। लेकिन मामला केवल 17 भारतीयों का नहीं है। अगर आप देखें, ईरान में आज की तारीख में कई हजार भारतीय रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी तकरीबन 20,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए भारत सरकार ने ईरान के विदेश मंत्री से, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, भारतीयों की सुरक्षित वापसी, भारतीयों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा की और व्यापक पर्सपेक्टिव में देखें तो शांति की अपील दोनों पक्षों से की, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर। मनीष, शुक्रिया फिलहाल इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय हैं, जिनको देखते हुए ये बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है और भरोसा भी ईरान ने दिया है। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले से तनाव के बीच ही ये बड़ी खबर है, जहां भारत ने ईरान और इजराइल से बात की है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है बात।
और एक और बड़ी खबर, ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरानी रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है। लगातार तस्वीरें जारी हो रही है इस अटैक के बाद, और ईरान ने जो अटैक किया है, जो मिसाइलें दागी हैं, उसका खुद का वीडियो जारी हुआ है। ईरान की मीडिया ने ये जारी किया है कि रॉकेट अटैक का वीडियो देखिए कितना भीषण रहा ये रॉकेट अटैक। इससे पहले मिसाइल अटैक का भी वीडियो सामने आ चुका है। तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान से बदले के प्लान को लेकर यह खबर है और यह प्लान हो चुका है तैयार। इजराइल की तरफ से क्या कहा गया जानिए। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव और सीधी जंग या नहीं, इस पर खुलासा होना बाकी। तो एक बार फिर से बता दें, इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है, अब तस्वीरें तो सामने आ रही हैं कि ईरान ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन ईरान से बदले को लेकर संभावनाएं और इस बीच जो स्पेक्युलेशंस लगाए जा रहे थे, क्योंकि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और हमला कब होगा, हमला किसी भी वक्त संभव है। 24 घंटे में, बड़ी खबर बता दें, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है। और ईरान के हमले के बाद से ही इजराइल बदले की आग में इस वक्त जल रहा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। किसी भी वक्त इजराइल इंतकाम का पहला अटैक भी कर सकता है, यानी पहला वार कर सकता है, क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से कहा जा चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए भी अगले 24 घंटे बहुत अहम है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। हमले का काउंटडाउन चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया। इसी हमले के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका खींच दिया है। इस बीच एक्सक्लूसिव खुलासा ये कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर हो सकता है हमला। जी हाँ, इसके अलावा इजराइल ने कहा है कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा, बड़ी कार्रवाई होगी ईरान के खिलाफ। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं और एक्सक्लूसिव खुलासा है कि कब इजराइल अटैक कर सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का वीडियो भी पोस्ट सामने आया है। मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, खामनेई का कहना है। ये फिलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी दुनिया। देखिए, ये एक एक्सटेंडेड लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो गाजा युद्ध में हुआ, जो लड़ाई हुई गाजा युद्ध में, उसी का ही दम भरते हुए, उसी का ही दावा करते हुए खैमनेई ने वीडियो जारी किया है। ईरान में संसद में जश्न की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जश्न भी मनाया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने ईरान को अब बधाई दी है। इजराइल पर हमले के लिए बधाई दी गई है। तो जिस तरीके से ईरान ने अभी पहले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसकी सफलता को लेकर बड़े दावे किए हैं, उसी के बाद कल हमने तस्वीर देखी संसद में जश्न की, सड़क पर जश्न की। अब हिजबुल्लाह ने भी ईरान को इसी सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग की स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी। सऊदी के एक अफसर का बड़ा खुलासा सामने आया है। एक अफसर ने कहा है, सऊदी अरब के एक अफसर ने, कि गाजा जंग की स्क्रिप्ट भी ईरान ने ही लिखी थी। जो गाजा जंग शुरू हुई वो भी ईरान के जरिए ही शुरू करवाई गई। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और ईरान के हमले के बीच एक्सक्लूसिव खुलासे को लेकर अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस गाजा जंग ईरान ने साजिश के तहत भड़काई है। सऊदी इजराइल के रिश्ते बिगाड़ने की यह चाल थी। सऊदी और इजराइल की करीबियां ईरान को खटक रही थी और लंबे समय से दोनों के बीच संबंध तोड़ने की कोशिश के तहत ही ईरान ने यह प्लानिंग की। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी के अधिकारी की तरफ से यह बड़ा खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि ईरान का हमला इजराइल US को चुनौती है। ईरान ने जानबूझकर घातक हमला नहीं किया। ये ईरान का जानबूझकर घातक हमला नहीं है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है एक अफसर की ओर से, जो खुफिया अधिकारी रहा, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी।